हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप लोग? फाइनली केमिस्ट्री का एग्जाम हो चुका है और मुझे ये बात की बहुत खुशी है कि काफ़ी लोगों का पेपर अच्छा गया है। जो मैंने पढ़ाया था पेपर उसी में से ही आया। मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके। एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो हमने थ्योरी में ना पढ़ी हो या क्वेश्चन में सॉल्व ना करी हो। और ये मैं आपको बाकायदा प्रूफ दिखा सकता हूँ। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर्स का, पीडीएफ्स का, थियरी लेक्चर्स का, क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर्स का प्रूफ अटैच कर दूंगा आप लोगों के लिए। ये शो करने के लिए कि जो हमने पढ़ा था उसी में से पेपर आया है पूरा का पूरा। एक भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं था जिस टॉपिक पर हमने बात ना करी हो या जिसके बारे में हमने प्रैक्टिस ना करी हो। जो हमने थ्योरी में पढ़ लिया उसमें से भी आया, जो थ्योरी में रह गया तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में कवर कर लिया उसमें से भी आया। मुझे लग रहा था कि पेपर जो है वो पिछली बार से ट्रिकी आएगा और लेवल उस पेपर का मॉडरेट रहेगा। तो पेपर का लेवल मैं कहूँगा ईज़ी टू मॉडरेट था। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस में से इतना कुछ नहीं आया। मैं कहूँगा कि 85 से 90% पेपर जो है वो ईज़ी ही था। जो 10-15% पेपर था वो ट्रिकी था, लेकिन अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करी है, उन लोगों के लिए पेपर में स्कोर करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा। बहुत बच्चे हैं जो मेरे साथ इतने टाइम से जुड़े हुए थे। अगर आप लोगों ने सिंसियरली मेहनत करी होगी, मेरे साथ आपने मेरे लेक्चर्स अपने अटेंड करे होंगे, मेरी थ्योरी पढ़ी होगी, मेरे साथ मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, आपने श्योर शॉर्ट सीरीज देखी होगी, टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ सॉल्व करी होगी, सीएफक्यूज की वीडियोस देखी होंगी, तो आप लोगों के लिए 65 प्लस आ सकते हैं बिल्कुल आराम से 70 में से। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि एक भी चीज ऐसी नहीं आई जो मैंने बताई हो और ना आई हो। मैंने कहा था आप लोगों से फिजिकल में सेक्शन सी में सोल्यूशन से 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा और उसमें इंटरनल चॉइस आएगी फिजिकल के पार्ट में। तो फिजिकल से सोल्यूशन से ही आया 5 मार्क का क्वेश्चन और इंटरनल चॉइस फिजिकल में ही आई। तो विटामिन्स का क्वेश्चन बोला था कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी पर क्वेश्चन आएगा, उस पर से क्वेश्चन आया। एक बार पेपर का ओवरव्यू ले लेते हैं। सॉल्यूशंस में अभी नहीं कराऊंगा। सॉल्यूशंस में आपको सॉल्व करके, अभी मैंने पेपर सॉल्व नहीं किया है, पेपर सॉल्व करके पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा पेपर, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा पेपर की पीडीएफ आपको सॉल्व पूरी। ठीक है। मुझे पता है कोई भी वीडियो नहीं देखने वाला, अब एग्जाम खत्म हो चुका है, सब लोग मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे। तो मैं आपको, और कुछ लोगों का तो हिंदी भी है अभी 1-2 दिन बाद, इसलिए मैं आपको पेपर की पीडीएफ फॉर्म भेज दूंगा सॉल्व करके, ताकि आप लोग उसमें से बस क्रॉस चेक कर सको कि आपका पेपर कैसा गया है। एक बार बस 5 मिनट के अंदर पेपर को देख लेते हैं कि हमने जो पढ़ा था उसमें से आया कैसा है। 14 मार्क्स के क्वेश्चन ए था। प्राइमरी सेल, मैंने बोला था आपसे कि सेल के ऊपर जो है सेल के टाइप्स पढ़ जाना, सेल के टाइप्स और सेल का यूज आ सकता है, तो टाइप आ गया। निकल कार्बोनिल ये टॉप 100 की पीडीएफ में था। एसिटाल्डेहाइड हाइड्रोजन केओएच, मैंने आपसे बोला था कि इस क्वेश्चन के अंदर कि क्लेमेंसन पूछा जा रहा है, किसी क्वेश्चन के अंदर वोल्फ किश्नर भी आ सकती है, ये चीज बताई थी। ट्रांजिशन मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स के बारे में क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, स्पेसिमेन पेपर भी सॉल्व कराया था। देन उसके बाद रिएक्शन फाउल स्पेलिंग अमाइथाइल आइसोसाइनाइड, ये रिएक्शन कराई थी, बोली थी कि होगी, आएगी। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन आगे मैंने जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी थी पेपर लीक वाले, उसमें मैंने कहा था ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन और न्यूमेरिकल, तो उस पर क्वेश्चन आ गया। अल्कोहल्स की स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन आया, मैंने एसिड बेसिक स्ट्रेंथ का जो है लेक्चर लिया था इसके लिए। टॉलरेंस टेस्ट आ गया और ग्लूकोज फ्रक्टोज के लिए आ गया। मैंने आपको ये भी बताया था जब रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर बताई थी कि जो रिड्यूसिंग शुगर होती हैं वो टॉलरेंस स्पेलिंग को रिड्यूस या नॉन रिड्यूस वाली बातें जब बताई थी तब बताया था। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपकी कोऑर्डिनेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट बोली थी, बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कराया भी है ऐसा क्वेश्चन। 2 असर्शन रीजन बोले थे, 2 असर्शन रीजन आए हैं। एक इन्होंने हैलोजिनेशन का दे दिया है और दूसरा जिरकोनियम हॉफमैन का दिया है। और जिरकोनियम हॉफमैन का हम लोगों ने लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह वाले पार्ट में करा था, जब मैंने आपको बताई थी कि 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज सब कराई थी। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और के की वैल्यू, रिएक्शन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस, लीक पेपर लीक वाली वीडियो में है ये वाला पार्ट। मैंने आपसे कहा था मैं अपने वर्ड्स भी बताता हूं, मैंने आपसे कहा था इसे करके चले जाना, ऑर्डर ऑफ मोलिकुलरिटी के डिफरेंस को। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है, मैंने ये लाइन बोली थी, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है। ऑर्डर ऑफ मोलिकुलरिटी में डिफरेंस आ गया, ठीक है, बिल्कुल आ गया। Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव Al, ये वाला क्वेश्चन कराया है मैंने श्योर शॉट में, देख लेना अभी। श्योर शॉट में क्वेश्चन कराया, बिल्कुल प्रूफ अटैच कर दूंगा, क्वेश्चन कौन सा कराया एग्जैक्ट क्वेश्चन का प्रूफ अटैच करके दूंगा तुम्हें।
SOCl2 वेला के संग रिएक्शन कराई हुई है, मैंने अभी सॉल्व नहीं करा, ब्रोमीन KOH दे रखा है, तो ये जरूर हॉफमैन ब्रोमोमाइड रही होगी, कार्बाइलामिन टेस्ट थोड़ा सब कुछ करा रखा था। एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। NO2 की कंसंट्रेशन डबल हुई तो क्या होगा, हाफ हुई तो क्या हुआ, ये वाला क्वेश्चन भी कराया हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ए ओनली डिपेंड करता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है इसका, तो ऐसे वाले क्वेश्चन कराए हुए थे मैंने, जहां आपसे पूछा था प्रोडक्ट बनवाए थे दो और पूछा था ये दोनों प्रोडक्ट आपस में कैसे रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने। दो प्रोडक्ट बताए थे और कहा था कि अगर जिसने चैनल जो है पहले ही ज्वाइन कर लिया होगा और जो 3 महीने से मेरे साथ मेहनत कर रहा होगा, कोई ताकत नहीं है इस दुनिया की जो उसके नंबर आने से रोक दे। 65 प्लस आने हैं उसके 70 में से, क्योंकि ये सारी चीजें हमने करी हुई। अगर आपने ज्वाइन ही रात में किया था तो फिर दिक्कत है फिर तो। इथाइल साइनाइड की LiLH4 के संग रिएक्शन, एनालिन की ब्रोमीन वाटर के संग रिएक्शन। मैंने बताया था कि ब्रोमीन वाटर के साथ कैसी रिएक्शन होती है और अगर हमारे को सिंगल ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बनाना हो तो क्या करूं। और मैंने कहा था कि केमिकल इक्वेशन जब भी आएगी तो आपको बैलेंस भी करना है और साइड प्रोडक्ट भी लिखने हैं। ये रात के लाइव में बताइए, मैंने कल रात के लाइव में भी ये वाली बात बताई है। AgNO3 के संग टेस्ट, ये वाली इसका ऐसा भी मैंने क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन कराया हुआ है इसका भी। और मैंने बोला था कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ लेना, जब मैंने लास्ट में लाइव ले रहा था तब भी, और आपके पेपर लीक में भी मैंने कहा था कि आइसोमेरिज्म पढ़ लेना, जिसमें कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पर मैंने खास फोकस किया था उस टाइम पे भी। वीडियो के बिल्कुल लिंक दूंगा आपको, अगर आप सोच रहे हो कि ये फेक रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, नहीं बताया था, ऐसा कुछ नहीं बताया था, बिल्कुल लिंक दूंगा और बिल्कुल टाइम स्टैम्प के संग लिंक दूंगा कि इस टाइम स्टैम्प पर मैंने ये करा था, ये बोला थी ये वाली चीज। एसिडिक स्ट्रेंथ पर ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ है अल्कोहल का, जब हमारा Cl लग जाता है, F लग जाता है, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने अल्कोहल के लिए नहीं एसिड में कराया है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन, PCl5 के संग रिएक्शन PDBSO4 इन बॉइलिंग xylene, रोजनमंड रिडक्शन आ गया, कल ही बताया था रोजनमंड रिडक्शन। बेंजाल्डिहाइड टू बेंजीन, बेंजोइक एसिड टू बेंजाल्डिहाइड, मैंने कहा था बेंजोइक एसिड का क्या करो, मैंने आपको बताया था किस तरीके से रिएक्शन बनाने को, सब कुछ बताया था। क्या डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपका बन जाता प्रोडक्ट बेंजीन, देन बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड बन जाता। नेक्स्ट देखो, ई नॉट ऑफ सेल निकालनी है इस रिएक्शन के लिए, बताई हुई है ये वाला क्वेश्चन भी। इथेनॉल और प्रोपेन 1 अल्मेट केमिकल टेस्ट, मैंने बताया था कि केमिकल टेस्ट जब भी अगर आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा वरना निल। मैंने लिखी थी ये वाला पॉइंट कि इफ इट इज आस्क्ड ये 2 मार्क में पूछेगा वरना निल, नहीं आएगा, आएगा तो 2 मार्क में वरना नहीं। फिनॉल और बेंजोइक एसिड FeCl3 टेस्ट, इथेनॉल और प्रोपेनॉल में क्या करके आए हो, क्या करके आए हो इथेनॉल प्रोपेनॉल में, KCN LiLH4 HNO2 सारे रिएजेंट जान पहचान के हैं। ये BrKOH, जिसने मुझे पेपर भेजा है उसने क्रॉस लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है BrKOH, अमाइड से अमीन बनाने की हॉफमैन ब्रोमोमाइड थी ये, जिसमें एक कार्बन कम बनेगा, इसका आंसर आ जाता C2H5NH2 CH3L3KOH, क्या बनता है इससे, कितनी इजी रिएक्शन है ये। और सोडियम इथेनॉल, आई का ये वाले फॉर्मूले पर ना जाने वेंट ऑफ के कितने क्वेश्चंस कराए हैं। जो फुल सिलेबस रिवीजन कराया था मैंने कल शाम को 1.5 आवर की वीडियो थी, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन कराया था। और एसोसिएशन में मैंने बताया था, उस एग्जामिनर देखो कितना अच्छा है, उसने एसोसिएशन में आई इज लेस देन 1 और डिसोसिएशन में आई इज ग्रेटर देन 1 लिख के दे दिया है। मोलिकुलर मास निकालना था आपको और सोल्यूट इज 25% डिसोसिएशन, उसने यहाँ पे बस क्या किया है, अल्फा की वैल्यू दे दी है और आपसे जो है वेंटर फैक्टर पूछ लिया। मैंने आपको वेंटर फैक्टर बताया था और उससे अल्फा की वैल्यू निकलवाई थी, बात वही है सब। बेंजोइक एसिड इन वाटर और कंप्लीटली डाइमर बना रहा है, मैंने बताया था कि डाइमर बना रहा है तो आप आई को क्या लोगे, और उसके बाद मैंने बताया था एसोसिएशन करता है तो क्या हो जाता है, बताया था ना, डबल हो जाता है मॉलिक्यूलर मास के, यानी बेंजोइक एसिड का जितना मॉलिक्यूलर मास होता है उसकी डबल आना चाहिए था। लेकिन आप इस पर डिपेंड करेगा, मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया, जब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा तब मैं आपको सोल्यूशन बता सकता हूँ। ये रिएक्शन जो रात में लाइव लिया था, फिंगलस्टीन रिएक्शन विलियमसन और राइमर टीमन, ये पेपर लीक में मैंने लिखी हुई है, बकायदा PDF में दिखा दूंगा। और लास्ट में जो लाइव दिया था मैंने उसमें 8 रिएक्शन बताई थी, उसमें विलियमसन ईथर सिंथेसिस और राइमर टीमन भी थी। और मैंने कहा था केमिकल इक्वेशन आएगी तो केमिकल इक्वेशन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स की आएगी, तो आपकी 3 मार्क्स की आ गई। CFT पर क्वेश्चन, लो स्पिन हाई स्पिन पर मैंने कहा था 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस पे, VBT पर या CFT पर, तो 3 नंबर में आ चुका है। कौन सा लो स्पिन होगा, किसने अनपेयर्ड होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या वीक फील्ड लिगेंड होगा, इसके रीजंस के बारे में भी सब कुछ बात करी हुई है। एनोड और एनोड और कैथोड मैंने बताया था, लोअर द इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल, वो उतना अच्छा ऑक्सीडेशन करता है, वो उतना अच्छा एनोड पर जाता है, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। सॉल्ट ब्रिज का रोल मैंने बताया था पढ़ाते समय कि इट कंप्लीट के अगर आए तो 2 पॉइंट लिख देना, इट कंप्लीट्स द सर्किट और इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सेल, बताया है, पूरा बताया है।
एडवांटेज डिसएडवांटेज फ्यूल सेल, मैंने कहा था जब सेल के बारे में पढ़ो तो 2 सेल में ध्यान रखना, 2 सेल आपको पढ़ के जाने हैं। एक बताया था मैंने लेड एसिड बैटरी और एक बताया था फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल पे क्वेश्चन आ गया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, बताई थी मैंने, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। ये टॉप 100 पीडीएफ में भी कराया है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के शॉर्ट शॉर्ट में भी कराया है, ये 1.5 आवर की वीडियो में भी कराया, 3 जगह कराया ये क्वेश्चन। जहां तक मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करती है, क्यों? और ये पीडीएफ में भी है टॉप 100 की में। ईएमएफ पॉजिटिव होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, ये चीज भी बताई हुई है। Name the type of cell in which the cell reaction occurs in one direction and cannot be reversed by external energy source। ये मैंने थ्योरी में कराया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के में, ठीक है। अमीनो एसिड एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में। मैंने रात को भी बताया था कि जब मैंने बताया था कि लास्ट में क्या पढ़ोगे आप लोग, तो मैंने बताया था कि ज़्विटर आयन के बारे में पढ़ के चले जाना। जब मैंने बताया कुछ लोग लाइव में पूछ रहे थे कि अब हम क्या पढ़ें ऑर्गेनिक में, तो मैंने कहा था बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तो ज़्विटर आयन के बारे में जरूर पढ़ के जाना। एग्जाम्पल ऑफ ज़्विटर आयन, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ज़्विटर आयन, ओके। और आर को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या बनेगा? ग्लाइसिन हो जाएगी। अगर आर की जगह हाइड्रोजन आ गया तो ये ग्लाइसिन बन जाएगी, जो कि एक सिमेट्रिक अमीनो एसिड है। बताया था ये इनएक्टिव होती है ऑप्टिकली। जेनिस ने देखा कि गम ब्लीड कर रहे हैं ब्रशिंग के टाइम, वाटर सॉल्युबल विटामिन, मैंने बोला था वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं और फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, ये चीज बताई थी। और डिफरेंस भी जो मैंने आपको पीडीएफ दी थी उसके अंदर वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल का डिफरेंस भी लिखे हुए थे और उनके एग्जांपल्स भी लिखे हुए थे। वही चीज आ रही है वाटर सॉल्युबल विटामिन। 2 मोनोसैकेराइड्स को कौन हेल्ड करता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये चीज भी बताई हुई थी कि लिंकेज का बिल्कुल डिफरेंस दिया है मैंने टेबल फॉर्म में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोसिडिक एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेप्टाइड लिंकेज। टॉप 100 की पीडीएफ में भी ये वाला क्वेश्चन है। टैबुलर मेथड से रेट निकालना, कैनेटिक्स के सेशन में भी किया, पीडीएफ में भी दिया, और कल रात के हमने टॉप 100 जो कल रात का 1.5 आवर्स का सेशन था उसमें भी किया ये वाला टैबुलर। मैंने कहा था अगर जो है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा टैबुलर रेट पर कैनेटिक्स में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन टैबुलर रेट पर देख है। और यही 3 पार्ट बताए थे कि ऑर्डर दोनों के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा और रेट कांस्टेंट कैसे निकाल लेंगे। और मैंने आपको एक पार्ट और कराया था इसमें, जब मैंने कहा था आपसे कि रेट निकाल लो। फिनॉल के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, एसिड व्हिच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल लेस सॉल्युबल होता है वाटर में। केमिकल इक्वेशन फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन डाउस प्रोसेस। कंपाउंड ए है 5 मिनट्स में, कल ल्यूकास टेस्ट दे देता है विद इन 5 मिनट्स। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल 100% कराया है, बिल्कुल प्रूफ दे दूंगा आपको। ये वीडियो खत्म होते ही आपको इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे दूंगा सारी वीडियोस के जहां जहां से ये क्वेश्चन आए हैं, एक एक लिंक दूंगा आपको और एक एक मिनट बताऊंगा किस मिनट पर मैंने क्या क्या बोला है। जो है बी है रिड्यूस होता है जिंक अमलगम HCl से, क्लेमेंसन रिडक्शन हो रही है तो सी दे रहा है। Ti3+ सॉल्ट कलर्ड होते हैं, Ti4 पॉजिटिव जो होते हैं कलरलेस होते हैं। क्वेश्चन कराया है, डी ब्लॉक की मैराथन कराई थी 3 घंटे की, उसमें देखना ही वाला क्वेश्चन है। ट्रांजिशन मेटल अलॉय बनाते हैं, 3 घंटे की मैराथन में कराया हुआ है ये। और आपको मैंने लिख के भी दिया है, इसका आंसर लिखवाया भी था आपको। पिंक कलर के MnO4 का कलरलेस हो जाता है Fe2+ से। बताया था कि MnO4 जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और जो है Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा। ये मैंने बताया था पेपर लीक में कि 2 इक्वेशन आएंगी बैलेंस करने को और डैश प्लस डैश प्लस डैश प्लस डैश 4 डैश दे रखे होंगे और नॉन आयनिक मीडियम में आएंगी, बताया था। हाँ मैं एडमिट करूंगा, मैंने आपसे आयरन के लिए और आयोडीन की 2 की बोली थी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मत कहना कि मैंने सल्फर की और ऑक्सलेट की नहीं कराई थी। जब मैंने डीएनए ब्लॉक की बैलेंसिंग का लेक्चर लिया था 1 आवर का, उसमें मैंने डी जो है ऑक्सलेट की और H2S दोनों की कराई थी और बोला था कि ये भी देख के चले जाना। हाँ मैं ये एडमिट करूंगा, मैंने पेपर लीक में ये नहीं बताई हैं, लेकिन मैंने ये डीएम ब्लॉक के सेशन में कराई हैं। तुम ये नहीं कह सकते कि कराई नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर पर मैंने कहा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर पर रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है, तो आइसोटोनिक हाइपोटोनिक पर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। आरबीसी का क्वेश्चन आया है, मैंने आपको इंजेक्शन वाला क्वेश्चन बताया था कि सलाइन बोतल वाला। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आया है। अमाउंट ऑफ प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस और आरओ टेक्नोलॉजी का डिसैलिनेट करने का सी वाटर, ये सीएफक्यू में क्वेश्चन कराया था जब मैंने बताया था कि आरओ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम लोग डिसैलिनेट करने के लिए, तब कराया था ये वाला क्वेश्चन। 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम वाटर, ये क्वेश्चन कराया हुआ है, बल्कि कल के 1.5 घंटे के सेशन में कराया हुआ है। देन क्वेश्चन है
कि 12.5 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट को 175 में डाला गया तो मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का निकालो, के भी दे रखा है। मैंने बोला था कि के भी याद कर लेना, 0.52 होता है और के एफ आपका 1.86 होता है। एग्जाम में गिवन होगा लेकिन याद करके जाना। और सोडा बॉटल का सील्ड अंडर हाई प्रेशर, दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या सोडा बॉटल के बारे में मैंने नहीं बताया था? दिल पर हाथ रख के बताना, क्या आपको सोल्यूशन के चैप्टर में मैंने सोडा बॉटल पे क्वेश्चन नहीं कराया है श्योर शॉर्ट में? भाई कराया है। और मैंने क्या बोला था कि 5 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन सी में फिजिकल का होगा जिसमें चॉइस आएगी सॉल्यूशंस का। देखो सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्यूशंस का आया है और इंटरनल चॉइस इसी में आई है। यही बताया था मैंने, यही बताया था। और देखो वो चीज हो रही है। मैंने कहा था कि सेक्शन डी में दूसरा क्वेश्चन जो होगा इनऑर्गेनिक का जो होगा, वो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन डी ब्लॉक से होगा। तो देखो डी ब्लॉक से क्वेश्चन है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन मैंने बोला था कि कार्बोनिल का आएगा, लेकिन कार्बोनिल का पूरा नहीं आया है, लेकिन पार्ट आया है कार्बोनिल का। फिनॉल के 2 नंबर का फिनॉल, 3 नंबर का फिनॉल आया है, लेकिन 2 नंबर का इसमें कार्बोनिल भी आया है। 3 नंबर का फिनॉल आया है लेकिन 2 नंबर का कार्बोनिल भी आया है इसके अंदर। ठीक है, तो भरोसा रखो, आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा मैं। ओके, समझ में आई कि नहीं? मेरे को तो बहुत खुशी है, जो बढ़ाया है वही चीज आई है। मेहनत बिल्कुल वसूल हुई है, बिल्कुल वसूल है। जैसे कहते हैं ना पैसा वसूल, तो वो मेहनत वसूल हुई है बिल्कुल। बिल्कुल लग रहा है कि जो पढ़ाया था वो आया है। अगर किसी ने सिंसियरली पढ़ाई करी है मेरे साथ तो उसका नंबर आने हैं, आने हैं, आने हैं, बिल्कुल आने हैं। कोई ताकत नहीं है जिसके नंबर रोक सकते हैं जिसके। मैंने कहा था 4 नंबर के क्या आएंगे, एरोबेस क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर का ए से डी तक दे रखा है और 2 नंबर के ये दे रखे हैं, 3 नंबर के। 5 नंबर के आ गए, 4 के बताए थे, 5 के आ गए। 3 नंबर की 2 से 3 नंबर की केमिकल इक्वेशन बताई थी, 3 नंबर की आई है। अरे तुम क्या बात करते हो यार? मैंने कहा था इंटरनल चॉइस फिजिकल में आएगी, यहाँ पे फिजिकल में आई है। वहां पे बोला था ऑर्गेनिक में आएगी, ऑर्गेनिक में आई है। जहां जिसमें बोला था भाई उसमें आई है। और इस पेपर में अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा 100% मेरे पढ़ाए हुए में से आया है, मैं ये बोलूंगा। और पेपर लीक के सेशन में से 80% से ज्यादा आया है, जो पेपर लीक में बताया था उसी में से 80% से ज्यादा मैं कहूंगा, बल्कि 85% आया है जो पेपर लीक में बताया था उसमें से। कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे पता है कि बच्चे अनसब्सक्राइब करेंगे, अब चैनल को अनसब्सक्राइब कर गए होंगे, वीडियो को डिसलाइक कर गए होंगे। जिसका पेपर खराब हो गया होगा वो वीडियो को डिसलाइक भी कर गया होगा। मतलब जैसे कहते हैं ना एहसान फरामोशी, वो और हो गई होगी। बच्चों ने थैंक्स कहना तो छोड़ो, अनसब्सक्राइब करके वीडियो डिसलाइक करके भी चले गए होंगे, ग्रुप छोड़ दिया होगा। मतलब चीजें तो बहुत होती रहेंगी, लेकिन देखो यार, जिसे पढ़ना है वो पढ़ेगा। आप आज भी पढ़ेगा, अपने जूनियर भाई बहन होंगे, कोई जूनियर्स होंगे, उसे भी रिकमेंड करेगा। और आगे जो है अगर आप तैयारी करते हो जेई नीट सीयूईटी वगैरह की, उसमें भी पढ़ेगा। जिसे पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसकी जो चॉइस है वो करता रहे। हम किसी को रोक नहीं सकते, देश आजाद है, आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं। जिसको जो करना है वो करे। लेकिन मैं सही बताऊंगा, दिल पर हाथ रख के बताना, जो पढ़ाया था वही आया, है ना? ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि बोर्ड के एग्जामिनर्स ने भी हमारा सेशन देखा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमारा सेशन देखा है बोर्ड के एग्जामिनर ने भी। बहुत खुशी हो रही है यार, बहुत खुशी। मेहनत बिल्कुल वसूल हो गई और ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब जैसे मेरा एग्जाम निकल गया हो। आपके साथ-साथ मेरा भी एग्जाम था, मेरे को लग रहा है मेरा एग्जाम निकल गया हो। मोर देन 50 आवर्स की स्टडी साथ में करी हमने। उसके बाद मतलब रात-रात में जगना, आप लोग जग रहे थे तो मैं भी जग रहा था कंटेंट बनाने के लिए, आप जग रहे थे पढ़ने के लिए तो मैं जग रहा था कंटेंट बनाने के लिए। उसके बाद लाइव लेना, मॉक्स लेना, पेपर सॉल्व कराना, थ्योरी पढ़ाना। और जैसे 2 से 5 के बीच में आप पेपर लिख रहे थे, मुझे भी टेंशन हो रही थी कि क्या कैसे कर रहे होंगे, कैसा पेपर आया होगा, कर पा रहे होंगे या नहीं, कंफ्यूज तो नहीं हो जाएँगे, नर्वस तो नहीं हो जाएँगे। मुझे भी टेंशन हो रही थी आप लोगों की। मैं बहुत खुश हूँ कि पेपर इतना ईज़ी आया है। अगर आपने अच्छे से मेहनत करी होगी तो आपके नंबर कोई नहीं रोक सकता। और जितने लास्ट मोमेंट पर भी पेपर देखा होगा, वो जो है आराम से 50% से ऊपर ही स्कोर करेगा। थैंक यू वेरी मच। ये साथ आपका बना रहे आगे भी। आप लोगों का दिल से शुक्रिया इस मेरे को ऊपर भरोसा रखने के लिए।
और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। ऐसा ही आपका साथ बना रहे, आपके साथ मैं आगे भी खड़ा रहूँगा, कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो आपके लिए मैं खड़ा हूँ, हमेशा रहूँगा। और जो भी दिक्कत हो, जब भी चाहो पर्सनल मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएँगे पीडीएफ फॉर्म में और साथ ही साथ इसके प्रूफ भी अटैच कर दूँगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। आपके फ्यूचर के लिए विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। टेक केयर।